हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसे कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ जो काफ़ी वायरल हुए हैं और आप लोगों को पसंद भी बहुत आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप हमारा है, जैसे कि जब इस तरीके के किसी भी बर्तन में, चाहे वो कोई भी बर्तन हो, हम उसमें ऑयल रखते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे तेल ये गिरता है, चाहे वो और डिस्पेंसर में रखें या किसी बॉटल में रखें। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप अगर आप उसको अपना लेते हैं ना, तो जहाँ पर भी आप तेल रखते हैं वो गंदा नहीं होगा। तो एक आपको लिड लेनी है, किसी मतलब जो हमारे फूड का होते हैं, हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, इनकी एक लिड ले लेनी है और उस पर इस तरीके से न्यूज़पेपर से कुछ भी लगा देना है, मतलब एक न्यूज़पेपर लगा देना है। अब आपको उस पर इस तरीके से ऑयल का जो आपका डिस्पेंसर उसको रखना है या बॉटल रखनी है। तो ये यकीन मानिए, इससे आपकी बॉटल को कोई नुकसान भी नहीं होगा, स्लिप करके गिरने का भी डर नहीं रहेगा और जो तेल गिरेगा वो आपका न्यूज़पेपर सोक करता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एसी का रिमोट है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है। अक्सर जब हमारे पास में वाइट कलर के रिमोट आ जाते हैं तो हम इनको कितना भी ज़्यादा क्लीन कर लें, बहुत जल्दी गंदे होते हैं और इनको क्लीन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम इसको पानी से क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से क्लीन करें कि जिससे ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं वो छोटी सी टिप। आपको यहाँ पर लेना कोलगेट, एक लेना है टिश्यू पेपर या कॉटन। यहाँ पर आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, कॉटन भी ले सकते हैं और टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा लेना है यहाँ पर, बस इतना सा, देखिए सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर। अब आपको लेना है कोई भी परफ्यूम, जो भी आपके पास में डीओ या परफ्यूम पड़ी हो जो आपके पास में एक्सपायर हो गई हो, उसको आप ले सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर देंगे, बिल्कुल ये नए की तरह चमचमाने लगता है और इसमें किसी भी तरीके के कोई दाग धब्बे नहीं बचते हैं और ये बहुत साफ़ हो जाता है। साथ साथ इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग अक्सर कभी खाना खाते समय, कभी किसी टाइम इसको पकड़ते हैं, जिससे कि हमारे जो फूड पार्टिकल होते हैं वो भी इस पर लगते हैं और इससे इस पर बैक्टीरिया भी हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले कितना गंदा था और अभी ये कितना साफ़ हो गया है। तो है ना कमाल का आइडिया। कैसा लगा आपको, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ आपके घर में है उसको आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी बहुत ही यूजफुल। हमारा वॉश बेसिन जो होता है वो हम उसको कितना भी ज़्यादा क्लीन कर ले, अगर आपके यहाँ हॉट वाटर आता है तो यकीन मानिए कि वो पानी धीरे धीरे जमा होता रहता है। हम लोग सोचते हैं हार्पिक से साफ़ कर देंगे चमक जाएगा, लेकिन नहीं, ये किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं होता जल्दी और इस पर धीरे धीरे पानी जमा होता रहता है और कुछ ये हाल हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन। जब मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग सोडा। यहाँ पर आपको 1 से 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और लेना है थोड़ा सा विनेगर। विनेगर को कि सिर्फ इतना लेना कि हल्का सा भीग जाए। यहाँ पर इसमें बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में नहीं लाना है, इसको बस इस तरीके से सूखा सूखा ही रखना है। देखिए जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके से, मतलब ये जब आप डालें तो पाउडर फॉर्म में ही रहे। तो बस हमें इसी तरीके से इसको मिला देना है बढ़िया तरीके से और उसके बाद में इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बेसिन की तरफ और इसको क्लीन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से डाल दिया है इसको। जहाँ पर अगर आपके पास में वैसा वाला हो, मेरे पास ये राउंड वाला है, अगर आपके पास में चौकोर है किसी और तरीके का तो वो अपने अच्छी तरीके से लग जाता है वहाँ पर। अब आपको लेना है यहाँ पर एक स्क्रबर, कोई भी पुराना स्क्रबर ले लीजिए और उसके बाद में इस तरीके से रब करिए। हल्के ही हाथों से आप रब करेंगे, देखेंगे कि जैसे जैसे आप रब करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो ये इतने हार्ड दाग हैं वो सारे दाग रिमूव होते चले जाएंगे। बिल्कुल नए की तरह आपका बेसिन या सिंक जो भी होगा ना वो चमचमाने लगेगा और आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो रहा है। और बिल्कुल मैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रही, कि ऐसा नहीं कि मैं रगड़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बस हल्के हाथों से हमें इसको इस तरीके से साफ़ कर देना है। देख सकते हैं आपके सामने पलक झपकते ही हमारा जो वॉश बेसिन था एकदम से नए की तरह शाइन करने लगा है, चमचमाने लगा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो हार्ड वाटर के निशान बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं,
उनको साफ़ कर देते हैं। अगर इनको टाइम टू टाइम आप साफ़ नहीं करेंगे तो ये परमानेंटली जम जाते हैं और फिर ये किसी चीज़ से साफ़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितनी बढ़िया तरीके से चमचमाते हुए अपने वॉश बेसिन को कर दिया है। बिल्कुल ना मेहनत पड़ी और ना हमें कोई महंगा यहाँ पर कोई सॉल्यूशन मंगाना पड़ा। तो है ना कमाल का आइडिया, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि हर घर में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब सभी के घर में पानी जो आता है वो हार्ड वाटर ही आता है। पानी की जो फ्लोराइड की मात्रा होती है वो हर जगह पानी में बढ़ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है फ्रीजर में बर्फ़ जमने को लेकर के। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल मेरे फ्रीजर में तब भी बहुत कम बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ तो बिल्कुल पहाड़ बन जाता है। और जितनी ज़्यादा फ्रीजर में बर्फ़ जमती है उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना उसका बिल बढ़ता है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारे फ्रीजर में बिल्कुल बर्फ़ ना जमे और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो पहले आपको फ्रीजर को मतलब फ्रिज को बंद कर देना है, प्लग को निकाल देना है। उसके बाद में आपको फ्रिज को अच्छी तरीके से पोंछ देना है। अब आपको लेना है नमक, जो नमक हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं ये वही नमक है, डालना है। और उसके बाद में आपको एक कपड़ा उठाना है फिर से, और उसके बाद में रब कर देना है नमक को अच्छी तरीके से पूरे फ्रीजर में। ऐसा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रीजर में बिल्कुल बर्फ़ नहीं जमेगा और आप एकदम निश्चिंत रहेंगे। आपका बिजली का बिल जो है वो भी आधा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली का बिल यहीं से बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो हमारे यहाँ स्टैंड होते हैं ये अक्सर किचन में हम लोग रखते हैं। इनमें हम छोटे छोटे से कंटेनर्स जो हमारे होते हैं उनको रखते हैं। अब तेल मसाले जगह जगह छींटे पड़ते हैं, लगते हैं और ये जमा होते जाते हैं। तो इसको क्लीन कैसे करेंगे चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डिश वॉश जेल। अब लेना है बेकिंग सोडा। ये बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू। यहाँ पर आधा नींबू मैंने लिया है और इसका रस निकाल देना है मुझे। तो ये मेरे पास नींबू सूख गया था, तो आप कैसा भी नींबू है उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से जूस की ज़रूरत है। अब पानी मिलाना है गुनगुना। चलिए इसको एक उसमें भर देते हैं। मिक्स करने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद में इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। चलिए हम भर देते हैं इसको। भरने के बाद में आपको दिखाते हैं कि चुटकियों में चिपचिपाती हुई चीज़ पर कितनी भी गंदी हो गई हो, कितनी भी ज़्यादा स्टिकी हो गई हो, बस आप सिर्फ एक स्प्रे मारेंगे और सारी की सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देखिए अच्छी तरीके से इस पर पूरे पे डाल दे रही हूँ। और फिर आपको बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। एक सॉक्स लेना है, कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, हाथों में पहन लीजिए। इससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। और बस आप इसको इस तरीके से पोंछ दीजिए, बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगेगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको इसको धुलना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा, ना इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है। बस आपको इस तरीके से इसको पोंछ देना है। सारा स्टिकीपन ख़त्म हो जाएगा, सारा चिपचिपापन चला जाएगा और बिल्कुल नए की तरह ये शाइन करने लगेगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ में ये सोल्यूशन शेयर भी करिए। अब इस सोल्यूशन को आप बना करके रख लीजिए। कंटेनर क्लीन करना है तो उसको कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिपचिपाहट है, जैसे चिमनी है, ये सब चीज़ें आप इससे बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे बिना मेहनत के। तो उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और देखिए सॉक्स मैंने पहना हुआ था, चलिए सॉक्स को उतार देते हैं। हाथ हमारा साफ़ हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब हम लोग कभी चिप्स, कुरकुरे इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, लेकिन पैकेट को फाड़ देते हैं इस तरीके से। अब देखिए बच्चे कभी भी पूरी चीज़ नहीं खाते हैं, वो छोड़ ज़रूर देते हैं। अब आपको इसको पैक करना है तो आप कैसे इसको पैक करेंगी। तो चलिए हम यहाँ पर कट लगाते हैं एक, क्योंकि एक तरफ तो हमने फाड़ दिया है, पूरा खुल गया है, तो दूसरी तरफ हम इसको कट लगा देंगे, जिससे पैकेट ये हो जाएगा आधा। और एक कट लगाएंगे यहाँ से हम निकालेंगे एक पतली सी स्ट्रिप, और ये चीज़ पैक करेगी हमारी चीज़ को, जिससे ना तो इसमें एयर जाएगा और ना ये ख़राब होगा। अब आपको लपेटना है कुछ इस तरीके से, जिससे अच्छी तरीके से बंद हो जाए, इसमें एयर ना जाने पाए। क्योंकि जो भी चीज़ें बरसात में आप रखते हैं अगर ज़रा भी खुला रहता है
तो ये अड़ जाने लगता है। अब बड़ा वाला हिस्सा जो है आपको नीचे करना है, छोटा वाला हिस्सा आपको ऊपर करना है, इस तरीके से पैक कर देना है। तो ये देख सकते हैं कितनी आसानी से आपको ना रबर बैंड की ज़रूरत पड़ी है, ना कोई क्लिप चाहिए इसको पैक करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप भी है काफ़ी यूजफुल। अक्सर बरसात में हमारे ताले ख़राब हो जाते हैं, चाबियों में जंग लग जाती है या फिर तालों में जंग लग जाती है। अब ताला देखिए, मेरा यही ताला देखिए बिल्कुल ये खुल नहीं रहा है, मतलब बंद ही नहीं हो रहा है, एकदम जाम पड़ा हुआ है। तो हम इसको कैसे सही करें? तो इसको बहुत ही सिंपल सा तरीका सही करने का, हमें लेना है की को, और की में देख सकते हैं अंदर जैसे डालते हैं वैसे बहुत सारा जंग निकलता है इसमें। तो यहाँ पर आपको वैसलीन लेना है। वैसलीन सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर की पर अच्छी तरीके से आपको वैसलीन को लगाना है, मतलब थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना, और उसके बाद में की को ताले के अंदर डालना है और इसको इस तरीके से घुमाना है। देख सकते हैं गंदगी किस तरीके से निकलने लगी है। बस आपको इस तरीके से इसको घुमाइए, कई बार घुमाइए, और उसके बाद में फिर आप देखिए कि आपकी की कितनी आसानी से अब जाने लगी, जो पहले नहीं जाती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं गंदगी, कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। इस तरीके से आप बार बार करेंगे तो जो भी जंग लगा होगा वो इसमें से निकलने लगेगा। अब यहाँ पर भी आपको लगाना है, उसके बाद में बंद करना। देखिए एक बार में ताला बंद होने लगा और खुलने लगा। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर कभी भी आपका ताला सही ना काम कर रहा हो, जाम हो गया हो, गंदगी इसमें भर गई हो, देखिए कितनी ज़्यादा इसमें जंग थी, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं और अपने बेकार हो चुके ताले को फिर से यूज कर सकते हैं। तो जब छोटी छोटी सी टिप अपनाने से हमारा काम बनता है तो हम उसको क्यों ना करें। देख सकते हैं हाथों में कितनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। तो चलिए ताला हमारा सही हो गया और हमारे पैसे भी बच गए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है काफ़ी यूजफुल और हम सभी इससे परेशान भी रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके के मार्कर से या बाल पेन से या मतलब स्केच से बच्चे अक्सर अपने हाथों में लिख पढ़ लेते हैं। यह कभी कभी हमारे हाथ में भी गलती से लग जाता है। तो बस आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा डीओ, और डीओ को इस तरीके से स्प्रे करना है और उसके बाद में किसी कपड़े से किसी चीज़ से पोंछ देना है। आप देख सकते हैं 1 सेकंड में पूरा साफ़ हो गया, सारा इंक निकल गया। तो आज के बाद में बच्चों को कभी मत डांटिएगा, एक सिंपल सी टिप अपनाइए जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इंक या मार्कर जो भी होगा उसको क्लीन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा डिब्बा है जिसमें मैं सुई धागे रखती हूँ। अब सारी रील मेरी कुछ इस तरीके से उलझी पड़ी है, इसमें ना आपको सुई मिल रही है ना कोई चीज़ मिल रहा है, और डिब्बा देखिए इतना छोटा भी नहीं है कि इसमें चीज़ें रखी ना जा सके। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर अपनाती हूँ एक छोटी सी टिप। यहाँ पर मैंने ले लिया है डबल साइडेड टेप। इसका मेज़रमेंट करना है और उसके बाद में इसकी साइज का कुछ इस तरीके से इसको चिपका देना है। एक टेप से अगर आपकी चीज़ें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं तो शायद इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक और टुकड़ा ले लिया है, मैं चारों तरफ से इसको लगा दूँगी जिससे मेरी जितनी भी रील है सारी की सारी सुरक्षित इस पर चिपक जाएंगी। अब इससे क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और जब हमें नीड होगी तो हम आसानी से इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो देखिए मैंने चारों तरफ इसको लगा दिया है। चलिए धागा इसका कागज़ हटाते हैं और उसके बाद में एक एक करके इसको चिपका देते हैं। धागे को थोड़ा सा इसको सही कर लपेटना है, हल्का सा छोड़ना है, जिससे जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आराम से इसको निकाल पाएंगे। देखिए कितना धागा पूरा ऐसे उलझा हुआ था। अब इस तरीके से देखिए मैंने लगा दिया। अब वही डिब्बा है जो पहले था, पहले कैसे लग रहा था और अभी देखिए कैसे लग रहा है। सारी चीज़ें सुरक्षित हो गई हैं। अब ये जो हमारे पास सुई बची हैं इनको हम कैसे सही ढंग से रखें जिससे कि ये सारी सुई हमारी जब हमें ज़रूरत हो तो मिल जाए और हमें ढूंढना भी नहीं पड़ा। तो सभी के घर में मैग्नेट ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक छोटा सा टुकड़ा डबल साइडेड टेप का और उसके बाद में इस मैग्नेट को इस पर लगा देना है। अब ये बिल्कुल यहाँ से निकलेगा नहीं, सारी सुई को आपको यहाँ पर रख देना है। तो बस हमारी सुई देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइजर हमारा बन गया। अब जब आपको ज़रूरत होगी तो आप जब डिब्बा खोलेंगे तो आपकी सुई अलग मिल जाएगी और आपकी जो रील्स हैं वो कितनी अच्छी तरीके से इसमें लगे रहेंगे। आप बीच में चाहते हैं तो जो चीज़ रखना चाहते हैं बटन वगैरह वो भी रख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप हमारा नींबू को लेकर के। अक्सर हम लोग नींबू जब भी मंगाते हैं और 2-4 दिन रखा रहता है, 10 दिन रखा रहता है, ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। हम क्या करें जिससे कि हमारा नींबू बिल्कुल ऐसे ही रखा रहे। देखिए दोनों मैंने साथ में मंगाए थे, एक को मैंने अपने हिसाब से रखा था और एक ऐसे नॉर्मली रख दिया था। तो यहाँ पर आपको लेना है कांच का कंटेनर और उस कंटेनर में आपको डालना है पानी। देखिए यहाँ पर नॉर्मल सा पानी ले लिया है। अब इसमें मिलाना है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जी हाँ, विनेगर। सिर्फ और सिर्फ 1 बूंद, ज़्यादा नहीं आपको डालना है, सिर्फ 1 बूंद डालना है बस। अब अपने नींबू को उठाइए और इसमें डाल दीजिए और कैप लगाइए, बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। आप 1 महीना तक रखे रहेंगी तभी भी आपका नींबू ख़राब नहीं होगा। जैसे आपने रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। तो ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, इसको आप भी आजमा करके देखिए। बहुत ही कमाल की है, सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि नींबू लाना और रखना, स्टोर करना एक बहुत बड़ा सिर दर्द होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सभी के घर में तमाम सारे चार्जर होते हैं और इनके वायर जो ये होते हैं ना, ये अक्सर गंदे हो जाते हैं यूज करते करते। अब इन्हें हम पानी से तो धुल नहीं सकते, तो हम इनको कैसे साफ़ करें जिससे कि अच्छी तरीके से चमचमाने लगें। तो यहाँ पर आपको लेना थोड़ी सी वैसलीन और उसके बाद में इस तरीके से इस पर लगाना है। एक बार इधर से घुमाइए, एक बार इधर से घुमाइए, अच्छी तरीके से लग जाएगा। देखिए जैसे मैंने किया है, बस आपको यही ट्रिक अपनानी है। चलिए अब उठाते हैं एक कपड़ा कोई और उससे इसको पोंछ देते हैं। देखिए सारी गंदगी निकल जाएगी और बिल्कुल वायर चमचमाने लगेगा नए की तरह। ना आपको यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी और चीज़ की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी, और जो घंटों का काम था वो सेकेंडों में हो गया और बढ़िया तरीके से हमारा वायर जो है क्लीन भी हो गया। तो है ना कमाल का आइडिया। अब देखिए जैसे चार्जर है, चार्जर को भी आप इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। बस वैसलीन लगाना है हल्का सा और उसके बाद में रब कर देना है। चार्जर भी एकदम नए की तरह चमचमाने लगेगा। जो भी गंदगी होगी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। और देखिए घर की कोई भी चीज़ें जितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगी उतना ही आपको अच्छा फील होगा और जो घर आएगा उसको भी अच्छा फील होगा। तो इसलिए छोटी छोटी सी टिप अपनाइए, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन करिए और ऑर्गेनाइज करिए। तो ये देखिए दोनों चीज़ मेरी साफ़ हो गई और वो भी सेकेंड भी नहीं लगे। उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए एक पानी की बोतल मेरे पास थी, बड़ी सी बोतल, मैंने उसको कट कर लिया है। बड़ी वाली बोतल मतलब नीचे के हिस्से को तो हमने यूज कर लिया है प्लांटर के रूप में, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अक्सर हमारा इधर उधर पड़ा रहता है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है मास्किंग टेप इस तरीके से, जो इसके ऊपर वाले हिस्सा होता है उसको कवर करने के लिए। उसको कवर कर देंगे तो क्या होगा कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी हमारे हाथों में लगने का डर नहीं रहेगा। इसे आप बहुत सारी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिससे आप किचन में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और इसको संभाल कर रख पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने देखिए कट लगाया हल्का हल्का सा और उसके बाद में हम इसको मोड़ देंगे। तो इससे ये बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा और निकलेगा नहीं। आप इसको वॉश भी कर सकते हो, ये वॉश करने पर भी नहीं निकलता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको मोड़ दिया, ये देखिए बस अब ये कवर हो गया। तो देखने में भी सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो इसको कलर भी कर सकते हो, अगर नहीं मन है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अभी हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा देखिए बास्केट बन करके रेडी हो गया है। अब आप इसमें देखिए मैं 1 किलो प्याज मंगाई थी और मैं पूरा इसमें देखिए इस तरीके से फिल करके दिखाऊंगी। इसमें आप एक बड़ी सी बास्केट में रखेंगे तो वो फैला फैला रहेगा, लेकिन छोटी सी अगर इस तरीके से आप रख देंगे तो 1 किलो प्याज आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने छोटे से बर्तन में रखा रहेगा। देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और इस तरीके से आप कहीं पर भी रखेंगे तो ये अच्छी तरीके से रखा रहेगा। अब आप 2-3 बास्केट बना लीजिए, इसको कहीं पर भी रख दीजिए। है ना कमाल का आइडिया, फ्री का जुगाड़ बन करके रेडी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वेट का इस्तेमाल अक्सर हम लोग करते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। खासकर वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो बाहर ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा सुस्ती लगती है तो बेड वाइप उठाते हैं और क्लीन कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, एक निकालते हैं उसके साथ वो 4 निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा टिप लेकर के आई हूँ। यहाँ पर मैंने सेलो टेप ले लिया है, या यहाँ पर आप मास्किंग टेप भी ले सकते हो, जो भी आपके पास में आप उसको ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास मास्किंग टेप था,
तो मैंने मास्किंग टेप ले लिया है, आपके पास में सेलो टेप है तो आप सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको मोड़ना है, एक रोल बनाना है छोटा सा, और ये इस तरीके से मोड़ना है कि जो गोंद वाला हिस्सा है वो ऊपर को आना चाहिए। अब आपको यहाँ पर जो कागज़ होता है ना उस पर लगा देना है इसको। अब आप इस तरीके से इसको बंद कर दीजिए। जब आप इसको उठाओगे और निकालने चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक मिडवाइप आपका निकल करके बाहर आएगा। देखिए इस तरीके से जब आपको नीड होगी तब आप निकालोगे तो सिर्फ एक ही निकलेगा। देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए आ गया एक, यहाँ पर दूसरा नहीं निकलेगा, सिर्फ एक ही निकल करके आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिना टेंशन के बस एक मिडवाइप आपको निकालना है। आराम से आप इसको यूज करिए और एक मिडवाइप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको 3 निकाल करके दिखा दिए। कितनी सिंपल सा तरीका है। ऐसे अगर आप खींचते हो तो इसमें 3-4 पता चलता है, कभी कभी बहुत सारे एक साथ निकल आते हैं। तो जब इसको लगा देंगे तो एक ही निकलेगा।